संस्कृत में वेदों में बता दिया, उपनिषदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में, गीता में बता दिया, रामायण में बता दिया, लौकिक भाषा में बता दिया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। 3 शब्दों में जिंदगी का राज बता दिया। सेवा जगत की करो, लेकिन खोज अपनी और नाता उससे, हमेशा नाता उससे जोड़ के रखो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस यही सत्य है। और भगवान के नाते से, क्योंकि सब तो भगवान के ही है ना, फिर प्रभु के नाते से सब नाते, फिर सारे नाते उसके साथ हैं। अपने नाते से नाते रखोगे तो आप ही सत्य नहीं है, तो दूसरा इस शरीर के साथ नाते वाला सत्य कैसे हो सकता है? तब रोना पड़ेगा, फिर उसका परिणाम तो दुख ही होगा, क्योंकि आप शरीर नहीं है। तो ये आयुर्वेद में ज्ञान कब निकला, कब हाथ आया इनको देवों को, असुरों को? हजारों वर्ष मंथन करने के बाद। और हम भी कई हजारों वर्षों से लगे हुए हैं, कई जन्मों से ही लगे हुए हैं हम। कोई कहे कि जी हजारों वर्ष कैसे मंथन किया, इतनी तो आयु होती नहीं है। 1000 सहस्त्र का अर्थ यदि 1000 करें तो ये प्रश्न आता है ना जी, हजारों वर्ष कैसे मंथन किया, इतनी तो आयु नहीं होती। तो फिर लगते गए, तो हमारी भी तो मंथन चल ही रहा है हजारों वर्षों से, हजारों जन्मों से, अनंत जन्मों से चल रहा है। तो यहां पर ये निकले, अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमय पुमान उदतिष्ठत सुधर्मात्मा। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद सुधर्मात्मा, ये आत्मा कैसा बन गया? सुधर्मात्मा बन गया। धर्मात्मा बना, फिर धर्मात्मा से भी ऊपर सुधर्मात्मा बना। और इसके हाथ में दंड भी था और कमंडलू भी था। दंड 2 चीजों का प्रतीक होता है, एक तो अपनी रक्षा के लिए दंड रखा जाता है, एक दूसरे को दंड देने के लिए दंड रखा जाता है। जो कोई अपराध करता है, कोई, आप जा रहे हैं और कोई ऐसा हिंसक कोई प्राणी आता है जो दूसरे को अटैक करता है या अपने को अटैक करता है, उसको दंड देने के लिए एक तो हाथ में दंड रखा जाता है, उसको दंड देने के लिए, और एक अपनी रक्षा के लिए। कोई किधर है, उसने कोई अटैक नहीं किया, हम उसको कुछ दंड नहीं देंगे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए अपने पास दंड रखेंगे। अगर उसने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम उसको बचाव करेंगे अपना उससे। तो ये है दंड। अब ये दंड सब ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को दिया जाता है, लेकिन सब इधर उधर फेंक देते हैं। चलो लकड़ी वाला फेंक दे, कोई बात नहीं है, लेकिन दंड एक ये है कि कोई भी हमारे को बुरी बात सुनाएगा, किसी की चुगली करेगा, किसी की निंदा करेगा, तो हम नहीं सुनेंगे। हमारे पास ऐसा एक दंड है, एक कवच है, हम उसको हटा देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सुखदाई नहीं है। ये दंड है ही नहीं हमारे पास। इसलिए कोई भी आता है, पता नहीं कहाँ से उसने कचरा इकट्ठा किया, कई घंटे में आकर के हमारे पास आके फेंक जाता है, और हम बड़े खुश होते हैं, देखो हमें बैठे बैठे सब जानकारियां मिल गई। तो इन जानकारियों से तो तेरा अंतःकरण दूषित हो गया, ये कहाँ काम आएंगी, कहाँ सुख देंगी। तू भगवान का चिंतन करता, अब तेरे दिमाग में यही सूचनाएं घूमेंगी, तो तू चिंतन से वंचित हो जाएगा, तो तेरा दिन खराब, तेरा टाइम खराब। तो ये तो उल्टा हमारा नुकसान हो गया। हमारे पास ऐसा कोई साधन है नहीं कि हम उसको मना कर सकें। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान होता है हजारों वर्षों तक मंथन करने के बाद, तो सबसे पहले वो इस दंड को धारण करता है कि भाई अभी तक जो आपने सुना लिया, अब आज से कोई ज्ञान की चर्चा करनी हो, कोई भक्ति भाव की चर्चा करनी हो, कोई अच्छी चर्चा करनी हो, तो आओ बैठते हैं। बाकी निंदा करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, काफी हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। अब हमें तो अपने उद्धार के लिए कोई चिंतन मनन करना है, अब ये बातें हमें नहीं करनी है, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र जीवन है, हर व्यक्ति अपने ढंग से चल रहा है,
और हम चुगली करके उसको सुधार भी सकते नहीं हैं। उसको तो पता ही नहीं कि वो मेरी चुगली कर रही है, तो ठीक कैसे होगा। वास्तव में ही उसके दोष को ठीक करना है तो उसी से चल के बात करेंगे कि आपका ये दोष ठीक नहीं है। और यदि ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर भी तो कई दोष हैं, जैसे उसके अंदर एक दोष है ऐसे मेरे अंदर भी तो कई हैं, वो अपने ठीक करेगा, हम अपने ठीक करेंगे। दूसरा कमंडलू। कमंडलू मतलब पात्रता, कुछ भी लेने के लिए अब इसके पास एक स्थान है, तो सन्यासी को कमंडलू दिया जाता है कि अब वो पात्र बन गया है भगवान की कृपा का। उससे पहले तो पात्र नहीं है, तो लेगा कहाँ वो। तो पात्रता, वो बाहर का जो कमंडलू है वो तो प्रतीक है, लेकिन वास्तव में कमंडलू है अपने हृदय का, पवित्र अंतःकरण का। भगवान का ज्ञान, भगवान की कृपा यदि अवतरित होनी है तो उसके लिए स्पेस तो चाहिए। आपको अपने कंप्यूटर में अच्छे अच्छे भजन, अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छे अच्छे प्रवचन डाउनलोड करने हैं, तो पहले कंप्यूटर में स्पेस तो होना चाहिए। यदि पहले से ही पूरा भरा हुआ है तो क्या करेंगे आप? पुराने वाले डेटा को डिलीट करेंगे, जो बोगस है, जो अपने काम का नहीं है। कभी किसी समय काम का लगा था, लेकिन आज लगता है ये किसी काम का नहीं है, तो एक समय जो डाउनलोड किया था उसको दूसरे टाइम डिलीट करते हैं हम कि अब इसकी जरूरत नहीं है। एक समय जो हम लोगों से बातचीत करते थे, उनकी जानकारियां लेते थे कि जिनको हम बहुत अच्छा मित्र मानते थे, आज पता लगा कि वो सब बेकार। तो उस वाले चिंतन को हटाना अपने हृदय से, और पूरा स्पेस खाली हो गया। अब वो कृपा अवतरित हो सकती है भगवान की। तो ये है कमंडलू। तो ये कमंडलू की पात्रता भी हजारों वर्ष मंथन करने के बाद व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ये दूसरा रत्न है। अभी रत्न बहुत बाकी हैं, 12 और बाकी हैं अभी तो, लेकिन ये भी बड़ा कीमती है। सबसे पहला भी बड़ा कीमती है। अपने हालाहल विष को निकालना और वो शिव के चरणों में समर्पित कर देना बहुत बड़ी विजय है, ये बहुत बड़ा रत्न है। ये असली रत्न तो ये ही है। तो बाकी के जो रत्न है वो तो हमारी रक्षा कर पाते नहीं है। रक्षा के लिए तो लोग पहनते हैं अलग अलग तरह की अंगूठियां, रत्न ज्योतिषी उनको देते हैं, तो वो रक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो पहला रत्न है ये तो बड़ी रक्षा करता है। पूरा विष निकल गया। कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। चित्त का अंतःकरण का निर्मल होना बहुत बड़ी उपलब्धि, पर होता है मंथन से ही। दूसरा नहीं कर सकता है कि दूसरा कोई थोड़ा सा ग्लूकोन डी पिलाए पानी में घोल के और पीते ही अंदर सब साफ, ऐसा नहीं हो सकता है। आमाशय को तो, पेट को तो साफ किया जा सकता है, शंख प्रक्षालन कर लो साफ हो जाएगा। अंतःकरण को साफ करने का दूसरे के पास कोई उपाय नहीं है। अंतःकरण को साफ करने का तो एक ही तरीका है, व्यक्ति मंथन करता रहे, चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा अहित है। अहित वाले को, हेय को हटाता जाए, उपादेय को अपनाता जाए, तो उससे फिर धीरे धीरे साफ हो जाता है। ये मंथन है, ये जो देवताओं ने, असुरों ने किया। और ये संसार अपने आप में क्षीर सागर है, इसी में ये मंथन करना है हमें। और ये जो हमारे प्राण हैं, प्राण अपान, ये मथनी है। प्राण अपान की जो रस्सी है ना, आने जाने वाला प्राण, एक एक श्वास हमारी आयु को घटा रहा है, हमारे टाइम को शॉर्ट कर रहा है। चल रही है ये रस्सी बराबर, ये मथनी। मतलब इतना तो शॉर्ट हो ही रहा है ना, एक एक श्वास कम हो रहा है भाई। और एक दिन आएगा जो अंतिम श्वास लेंगे, उसके बाद जीवन खत्म। तो ये मथनी बराबर चल रही है इस क्षीर सागर में। तो जो मंथन करते हैं अपने प्राण के माध्यम से, तो इसलिए साधक सबसे पहले क्या करते हैं? प्राणायाम की साधना।
जब कोई एकांत में साधना करते हैं तो वो प्राणायाम की साधना करते हैं, मन की साधना, विचार की साधना करते हैं, कौन से विचार चल रहे हैं, अपने भावों की साधना करते हैं कि कौन से भाव चल रहे हैं। फिर उन सारे अंतःकरण के अच्छे भाव को, अच्छे विचार को, प्राण की सशक्त शक्ति को लेकर के चौथा फिर व्यवहार में, सेवा में उतरते हैं। ये मथनी है। और फिर इस तरह से निर्दोष अंतःकरण से युक्त होके फिर भी लगे ही रहे। ठीक है, जीवन तो पवित्र हो गया, जीवन तो दूसरों की सेवा में लग गया अब, लेकिन परमात्मा तो अभी भी नहीं मिले। तो फिर मंथन में लगे ही रहे, फिर चिंतन मनन में लगे ही रहे, सेवा में लगे ही रहे। तो ऐसे हजारों वर्ष तक लगे रहने से सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि ही, ऐसे दीर्घ काल तक लगे रहे, निरंतर लगे रहे, तो फिर ज्ञान हुआ आयुर्वेदमय पुरुष का। तब वो निकला, और तब वो निकला तो अब हम सावधान हो गए। अब शरीर से, इंद्रियों से इनका दुरुपयोग नहीं करना है। शरीर का सदुपयोग क्या है? सेवा में लगेगा। अब हाथों का सदुपयोग क्या है? दान में लगेंगे। अब हाथ किसी को गिरे हुए को उठाने में लगेंगे, किसी को दंड देने में नहीं लगेंगे, किसी की पिटाई करने में नहीं लगेंगे। वाणी का सदुपयोग क्या है? अभी तक किसी की निंदा कर ली, किसी को गाली दे दी, किसी को कड़वा बोल दिया, किसी को तीखा बोल दिया, जो भी किसी को कष्ट दे दिया, लेकिन अब वाणी से सत्य ही बोला जाएगा। अब मेरी वाणी से पवित्र ही बोला जाएगा, मधुर ही बोला जाएगा, किसी को प्रेरणा देने वाले वाक्य ही बोले जाएंगे, किसी को उत्तेजना देने वाले, किसी को इरिटेट करने वाले वचन नहीं बोले जाएंगे। ये ज्ञान तो हजारों वर्षों का मंथन करने के बाद प्राप्त होता है। अब दृष्टि से कैसा देखा जाएगा, अब कानों से कैसे सुना जाएगा, अब जिह्वा से कैसा खाया जाएगा, सारी इंद्रियों का सदुपयोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए तो मिली हैं, उसमें से भी आधा तो गया। ये मंथन से मिला। दंड कमंडलू पूर्वम धनवंतरी नाम। तो पहले वाले का नाम, जो ये आयुर्वेद में पुरुष निकला, इसका नाम क्या है? धनवंतरी। अप्सराश्च सुवर्चसः, और फिर उसमें अच्छे वर्चस्व वाली, कांति वाली अप्सराएं प्रकट हुई। ये अप्सराएं कौन है? ये हमारे सुविचार हैं, अच्छे विचार, अच्छे भाव। उस अंतःकरण से फिर सुवर्चसः, अच्छे वर्चस्वी, ऐसे अच्छे अच्छे भाव आने लगते हैं। फिर योगी के मन में, साधक के मन में नए नए आइडियाज, दूसरों को सुख देने के विचार, जो दूसरों को अच्छे लगते हैं, ऐसे विचार, ऐसे ही भाव, ये निकलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्माद्वर स्त्रियः उत्पेतु मनुज श्रेष्ठ तस्माद अप्सरसो भवन। अप्सु निर्मथनाद एव, क्योंकि वो जल का मंथन कर रहे हैं, सागर में मंथन चल रहा है ना, तो अप्सु निर्मथनाद एव, जल का मंथन करने के कारण ही, तस्माद रसात, उस जल के रस से। अगर हम अपने मनुष्य जीवन को देखें तो ये संसार रूपी सागर है। ये संसार को सागर बहुत बार सुना होगा आपने, भवसागर, संसार सागर। तो आप कहेंगे कि पानी तो कहीं दिखता ही नहीं है, तो इस संसार को भी सागर की ही उपमा दी है। तो इसमें इसके रस से, अब देखो संसार से भी रस निकलता है। तस्माद रसात निर्मथनादेव अप्सु वर स्त्रियः, उससे सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई। स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो जब अपने अंदर साधक योगी योग के माध्यम से, 8 अंगों के योग के माध्यम से इस संसार में इस तरह से चिंतन मंथन करता रहता है, और उसको अपनी आयु के बारे में, आयुर्वेदमय धन्वंतरी पुरुष जब उसमें पैदा हो जाता है, तो उसके बाद
उसके अंदर फिर एक शक्ति उत्पन्न होती है, वरस्त्रिय, श्रेष्ठ शक्ति। एक श्रेष्ठ शक्ति इस जल के मंथन से उत्पन्न हुई। उत्पेतु मनुज श्रेष्ठ, फिर एक श्रेष्ठ उत्तम कोटि की शक्ति इस मंथन से उत्पन्न हुई। तस्माद अप्सरसो भवन, क्योंकि वो अप से निकली, अप्स आप, अप से निकली, इसलिए उसको क्या कहा, अप्सरा। तस्माद अप्सरसो भवन, इसलिए उसका नाम अप्सरा हो गया। तो अप्सरा किसको कहा जाता है, जो स्वर्ग में रहने वाली श्रेष्ठ स्त्रियां हैं उनको अप्सरा कहा जाता है। और यदि यहां देखेंगे तो एक जो बहुत सुंदर, एक पवित्र वातावरण, एक दिव्य शक्तियां जहां पर मिलकर के रहती हैं, सबके जीवन पावन हो, पवित्र हो, जिनका आचरण व्यवहार दिव्यता से युक्त हो, डिवाइन हो, और वहां की जो शक्तियां हैं उनको फिर कहेंगे अप्सरा। अप्सु निर्मथनादेव तस्माद् रसाद् वरस्त्रियः उत्पेतु मनुज श्रेष्ठ तस्माद् अप्सरसो भवन। तो वो उस हे नर श्रेष्ठ, ये वो सुना रहे हैं ना इनको कथा, श्री राम को विश्वामित्र, तो ये संबोधन है, मनुज श्रेष्ठ, हे नर श्रेष्ठ श्री राम, उस जल से उनका जन्म हुआ, अप से, तो इसलिए उनको अप्सरा कह दिया गया। षष्ठीकोट्यो भवत्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः। और कितनी अप्सराएं उत्पन्न हुई हे काकुत्स्थ, 60 कोट्यः, 60 करोड़। पीछे जो पढ़ा था वो तो 60,000 थे सगर के पुत्र, ये 60 करोड़। तो विचार कितने उठते हैं एक दिन में? वैज्ञानिकों ने ऐसे गिन के बताया, हमें तो पता भी नहीं है कितने उठते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है कितने उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचारों को, 50 से 60,000 विचार उठाता है। तो यहां पर भी इन्होंने कहा 60 कोट्यः अभवन, वो 60 करोड़ वो विचार थे। 60 कोट्य अभवस्तासाम अप्सराणाम सुवर्चसाम, 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई। अच्छे अच्छे विचार जो पूरे आ रहे हैं वो अच्छे आएंगे, मोड को चेंज करते ही शक्ति तो मन की वही है, बल्कि और बढ़ हो जाती है। यदि सामान्य रूप से मन 60,000 विचार उठा सकता है, तो जब उसको सुतीक्ष्ण कर दें, थोड़ा सा और शार्प कर दें, तो और ज्यादा उठा सकता है। और जो उसका मोड चेंज किया, जैसे एसी आदि पे मोड चेंज करते हैं, एक मोड पे करेंगे तो गर्म हवा देता है, दूसरे पे करे तो ठंडी देता है, कूलिंग मोड पे कर दो ऐसे बोलते हैं ना। तो अब वही इनकी जो शक्तियां थी इस साधक की, वो अप्सराणाम सुवर्चसाम असंख्यास्तु काकुत्स्थः, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 60 करोड़। और असंख्यास्तु तासाम परिचारिकाः, और उनकी फिर परिचारिकाएं, इतने तो विचार अच्छे अच्छे, और फिर उनका भी सहयोग देने वाले। जैसे एक विचार से ना लिंक जुड़ जाता है, फिर कई विचार याद आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, उसको एक बार याद करो, तो अब ये एक विचार है, लेकिन इस एक विचार की परिचारिका के रूप में अब वो बिल्डिंग भी याद आ गई, वो टीचर भी याद आएंगे थोड़ी देर में वो दोस्त भी याद आएंगे, फिर थोड़ी देर में जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो भी याद आएंगे, तो थोड़ी देर में जिस दिन प्रिंसिपल के रूम में आपको कोई लेके गया था वो भी याद आएगा, बहुत सारी याद आ जाएंगी। तो इनकी परिचारिकाएं, इनके साथ जो लिंक विचार हैं वो तो असंख्य हैं। असंख्यास्तु काकुत्स्थः या तासाम परिचारिका न तास्मः प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देव दानवः। वो जो अप्सराएं निकली
उनको ना देवों ने ग्रहण किया ना दानवों ने ग्रहण किया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं की। न ताहा ते सर्वे देव दानवाः ता न प्रतिगृह्णन्ति सर्वे। ते सर्वे देव दानवा, वे सभी जो देव दानव थे उन्होंने उन अप्सराओं को ग्रहण नहीं किया। माने साधक ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि अब कितने अच्छे, अभी भी तो नहीं दे रहे ना ध्यान। अभी जो उल्टे पुल्टे चलते ही रहते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमें कहाँ ये एहसास होता है कि कितनी सारी शक्ति मेरी प्रतिदिन लीकेज हो रही है विचार के माध्यम से। उसको यदि स्टोरेज किया जाए तो कितनी शक्ति बच सकती है, क्योंकि व्यवहार के लिए, जीवन जीने के लिए तो थोड़े से विचार ही पर्याप्त हैं। दिन भर में 10, 20, 50, 60 लगा लो, ज्यादा से ज्यादा बहुत है, बस इतनी क्रियाएं करते हैं हम, उतने विचार पर्याप्त हैं। और कुछ तो क्रियाएं हम इतने हैबिचुअल हो गए, वहां विचार की भी जरूरत नहीं है, तो बाकी तो वेस्ट ही हो रहा है। पर हम कहाँ ध्यान देते हैं? हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि हम इतने जागरूक ही नहीं है। तो ऐसे ही साधक तो किसी और ही धुन में लगा हुआ है, जब अच्छे अच्छे विचार आए तो भी उसकी तरफ उसका ध्यान गया नहीं। न तह ते सर्वे देव दानवाः ताः न प्रतिगृह्णन्ति स्म अप्रतिगृहणा देवता वै साधारणाः स्मृताः। और क्योंकि उनका ग्रहण नहीं किया तो फिर वो साधारण ही कही गई। फिर वो जो विचार हैं, अगर हम उनका ग्रहण करते हैं तो वो शास्त्र बन जाते हैं। शास्त्र क्या है? ऐसे योगियों के, संतों के विचार ही तो हैं, उन्होंने संकलित कर दिया तो वो तो शास्त्र बन गए। तो शास्त्र जितने बने उन्होंने तो उसको ग्रहण किया, अच्छे विचारों को। पर कितने ऐसे भी तो साधक हैं कि जो इनका ध्यान नहीं गया तो उन्होंने कोई शास्त्र नहीं बनाया। ऐसे भी साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनका जीवन बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि ग्रंथ पहले बहुत लिखे जा चुके हैं, यदि मनुष्य उनको पढ़ लेंगे तो ही पर्याप्त है, और यदि मनुष्यों को पढ़ना ही नहीं है तो हमारे वाले को भी नहीं पढ़ेंगे। जो अपने श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, तो उनको कई बार लोगों ने कहा, महाराज जी आपका इतना उच्च कोटि का जीवन है, आप कुछ पुस्तकें लिख दें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बहुत एक प्रेरणा देने वाली बनेंगी। तो बोलते थे, भाई पुस्तकें पहले बहुत लिखी जा चुकी हैं, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, योगियों ने बहुत लिखी। तो भाई किसी को कुछ लेना होगा तो वहां से ही ले लेगा, और नहीं तो नहीं लेना है तो ये मेरे वाली भी ऐसे ही पड़ी रहेगी अलमारी में। तो फिर वो साधारण ही रह जाते हैं। अप्रतिग्रहणा देवत एव ता साधारणा स्मृता, ता वै साधारणा स्मृता। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। हे रघुनंदन, ततः वरुणस्य कन्या वारुणी। ये मंथन करते करते अच्छे विचार भी हो गए, अच्छा अंतःकरण भी हो गया। उसके बाद एक शक्ति निकली जो वर्ण करने योग्य थी। उसका नाम था वरुण देव की पुत्री वारुणी। वरुण को किसका देवता माना जाता है? और कौन सी दिशा में रहता है वरुण? पीछे रहता है। प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, पीछे रहता है। वो वर्ण करने योग्य है। सामने सामने तो ठीक कर लेते हैं, पीछे भी कोई देख रहा है ना। अभी मेरे सामने क्लास में तो सभी, किसी ने एक बार भी झगड़ा नहीं किया, किसी ने एक बार भी ऊंचा नीचा नहीं बोला, क्योंकि सामने कोई बैठा है। तो लगता है कि ऐसे शब्द कैसे बोलें, और सामने जब ना हो तब पीछे से, तब तो सब कुछ चलता है। तो वो भी पीछे की शक्ति भी, वरुण शक्ति भी जिस दिन जागृत हो गई कि पीछे से भी ऐसा नहीं करना, तो फिर तो मौज ही मौज होगी। फिर बचा ही क्या, फिर व्यक्ति दोष करेगा ही कैसे। तो ये जो
वरुण की पुत्री वारुणी निकली, तो इस प्रसंग को फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। नाते इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो